हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा। तो हमें सुबह-सुबह सत्तू का पराठा बनाने में मेहनत तो लगता है, बट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली जब बारिश होती रहती है तो मेरे घर में सबकी डिमांड यही होती है कि सत्तू का पराठा बनाओ। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, इस वजह से हम लोग लिट्टी चोखा बहुत खाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने अ, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो हाँ, हमें चटोरा खाना पसंद आता है। लाइक हम लोग बहुत चटोरे होते हैं, चटपटे, तीखे, मिर्च, मसाले, खट्टे-मीठे बहुत पसंद होते हैं। अदर किसी स्टेट से भी ज़्यादा हम लोग बहुत खाने में चटोरे होते हैं। इस वजह से लोग हमें बोलते हैं, लेकिन लोग जो बोलते हैं ना वो बुरे टोन में बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे पॉज़िटिव वे में लेते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, और हम अपनी राय को दुनिया के सामने रख भी नहीं सकते, क्योंकि जो शुरू से सुनता आए हैं, लोग जो बोलते आए हैं उसे अब आप बदल नहीं सकते। ख़ैर, ये बात की बात है। अब जब बोलते हैं कि हाँ, बिहारी सिर्फ़ लिट्टी चोखा खाते हैं तो ठीक है, हम लोग हांडी मटन, चिकन और लिट्टी चोखा वग़ैरह बहुत खाते हैं। ओवरऑल आप बोल सकते हो कि हम लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ख़ैर, सुबह हो चुकी है, मैं सत्तू का पराठा का तैयारी कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने सत्तू में अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया का पत्ता और थोड़ी-सी मिर्ची मैंने डाला था, और नींबू और आम का अचार वगैरह सो जो होता है वो सब मैं डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके और एक स्टफ़िंग तैयार कर लेती हूँ। और इसका सबसे मेन जो होता है वो सरसों का तेल। तो जब आप सरसों का तेल इस पे डालते हो ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा निखर जाता है। तो मैं सरसों का तेल बहुत भर-भर के डालती हूँ स्टफ़िंग में, और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ हमारा स्टफ़िंग हो गया है तैयार। तो कभी आप बोलोगे तो मैं एक अच्छा सा प्रॉपर ब्लॉग इस पे बनाऊँगी कि हम बिहारी लिट्टी चोखा कैसे बनाते हैं। ख़ैर, सुबह का टाइम है, मेरी बेटी के जाने का भी टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। हाँ, सुबह में साढ़े 6 बजे मतलब साढ़े 6 तो वो जाती ही हैं। 5 बजे उठ के आपको कोई सत्तू का पराठा बनाने के लिए बोलेगा तो कैसा आपका फ़ेस होगा? इस वजह से शायद मेरा फ़ेस ऐसा हो गया था। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी का तो नाश्ता तैयार कर लिया था, नाश्ता मैंने तैयार कर लिया और उसका पानी का बॉटल भर रही हूँ। मेरा घर थोड़ा अस्त-व्यस्त हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में और रात को भी बहुत अस्त-व्यस्त रहती है पूरे घर। तो यहाँ मेरा हो गया है रेडी। तो यहाँ मैंने पानी भर के और सब कुछ उसको तैयार कर दिया। तो मुझे सबसे ज़्यादा ना इससे मेहनत लगती है, इसे तैयार करना, इसका काम करना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक का काम लगता है। और हाँ, इसे हर चीज़ सिखाना पड़ता है। अभी इसकी उम्र कितनी हुई है, बस 6 साल की है, बस देखने में वो बड़ी है। तो यहाँ मैं उसकी जल्दी-जल्दी से उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो हिमानी जा चुकी थी और यहाँ मैं नंदू का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो मैंने भुजिया और उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक सत्तू का पराठा। तो इसे मैंने फ्राई किया है, और अगर वो ना खा पाया तो ये सिंपल वाली पूड़ियाँ, थोड़ी सी टोमेटो सॉस और दही। तो दही मैं हमेशा उसे देती हूँ। और यहाँ पे उसके पापा का भी नाश्ता हो गया बिल्कुल रेडी। तो किचन बिल्कुल फैला हुआ है। खैर, इनके जाने के बाद तो सफाई ही करनी है। और बाबू के जाने के बाद मैं यहाँ सफाई में लग गए थे। तो मुझे गंदगी घर में बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो हाँ, सुबह में भागम-भाग वाली जो ज़िंदगी होती है उसमें तो आप थोड़ा-सा कर ही लेते हो, फैला ही लेते हो, थोड़ा-सा इधर-उधर हो ही जाता है, क्योंकि एक-एक जो मिनट होती है ना उसकी भी वैल्यू होती है। रहे हो ए गधा प्रसाद, क्या कर रहे हो? अरे भोला, कार लेके क्यों जा रहे हो? विहान को दो क्या? जल्दी लंच रखो अपना।
ग्रीन वाला चप्पल निकाल दो उसका। किसका? उसमें है, किचन में। जाओ किचन में से चप्पल निकाल पहनो। शिल्पा पहन लो। जाओ जाओ, कार आना तो खेलना, चलो। आई कार्ड कहाँ है? क्या? उसके आई कार्ड। तो घर के सारे सदस्य अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ अपनी चाय और उसके साथ लेने लगी हूँ अपनी मैं मेडिसिन्स। तो रोज़ मैं मेडिसिन्स खाती हूँ, हाय रब्बा! रोज़-रोज़ की ये जो मेडिसिन वाली जो लत है ना, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं विदाउट मेडिसिन जी ही नहीं सकती हूँ। मैं दवा पे ही जी रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया। सुबह, दोपहर, शाम मैं सिर्फ़ दवा, 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 दवा खाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं दवा जल्दी-जल्दी पानी पी के और चाय में लग जाऊँगी, क्योंकि सुबह से मैं चाय नहीं पीती, क्योंकि आपको पता है। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर और मैं दुर्गा मंदिर गई थी असुरन पे। तो वहाँ जब मैं ऑटो पे बैठी तो मुझे बहुत ही सुंदर सी एक क्यूट सी लड़की दिखी, जो कि अपनी मम्मा का हाथ पकड़ी थी और एक तरफ से ऑटो का हाथ पकड़ी थी। शी इज़ वेरी क्यूट गर्ल। और उसके बाद से फ्रेंडशिप डे था, तो हम लोग सेलिब्रेशन किए। तो यहाँ मेरी फ्रेंड है, मैंने उन्हें सिंदूर-बिंदूर दिया। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 लेडीज़ हैं, तो हम लोग सब कोई मिल के सेलिब्रेशन किए थे। हाँ, उन लोगों को मतलब कैमरा के सामने आना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हमने अपना सेलिब्रेशन तो नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को भी दिया और कुछ अभी बाकी हैं, उन्हें मैंने नहीं दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपना फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया और बहुत ही एंजॉय किया हमने। फ्रेंडशिप डे था, फ्रेंडशिप बैंड तो भूल गए, लेकिन कुछ चीज़ें संभाल के रखे हुए थे। सो आ गया। सबसे अच्छा ये गिफ्ट क्या होता है? एक सुहागन के लिए इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट क्या होगा? तो हम फ्रेंडशिप बैंड भूल गए, लेकिन गिफ्ट आ गया। तो अभी 2 लोग का बाकी है, 2 लोग का रखा हुआ है, जब आएंगे तो देंगे। लग रहा है ये कहीं गई। राजकुमार, रसमलाई, जल्दी आओ। रसमलाई, चलो चलो। तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी थी और मैं इतनी थक गई थी कि मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। तो बस मैंने कैमरा निकाला, फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो सोचते-सोचते फाइनली हमने सोचा कि चलो नंदू बाबू के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। तो यहाँ मैं, मेरा नंदू बाबू बैठ के खेलने लगे। तो यहाँ पे स्केटिंग हम लोग खेल रहे थे, तो मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ़ अपने कामों में और मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगी रहती हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। स्पेशली मैं अपनी बेटा को ज़रूर टाइम देती हूँ, क्योंकि उसे जो है ना बोलने की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर बोल नहीं पाता है। तो उससे बातें करना और उसे टाइम देना, उसके साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बाकी मेरी जो बेटी है, वो खुद से उम्र से ज़्यादा ही तेज़ है। वो अपने पापा के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, तो वो सारी बातें अपने पापा को बताती है। तो उससे उतना टेंशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं अपने बेटा को बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करती हूँ। हाँ, हर माँ करती है, इसे बताने और जताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि मैं टाइम नहीं देती हूँ, इस वजह से मैं ये बातें कह रही हूँ। तो फिर शाम हो गई थी, मैम आ गई थी, तो हिमानी मैम के लिए फ्रेंडशिप बैंड लाई थी और उनके यहाँ सुनी थी, तो हिमानी उनके लिए बैंगल्स लाई थी। हिमानी दिल की बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है। जो इसे प्यार करता है ना दिल से, वो भी इसे बहुत दिल से प्यार करती है। और ये इतनी मतलब खुद के बच्चों की कभी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, या हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। तो लेकिन ऐसा सच में हिमानी दिल की बहुत साफ़ है। अगर कोई इसे प्यार करता है, अपना मानता है, इसे कोई एक भी प्यार शब्द से बोल दे ना और इसे दुलार कर दे, तो ये उसे जान भी दे देगी। तो मैम इसे बहुत प्यार करती हैं। शायद ये मेरी किस्मत है कि हमें इतनी अच्छी टीचर मिल गई, टूट जाएगा। और शायद इसी वजह से हिमानी बहुत पहना दो। अटैच्ड है। हिमानी को मैम बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ हिमानी अपनी मैम को फ्रेंडशिप बैंड पहना रही थी और उनके लिए लाई थी ग्रीन बैंगल्स, एक क्योंकि और चीज़ है, सावन है। वो भी पहना तो दो। टच हो दे, इनको किसी की नज़र ना लगे।
और मैम सच में बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती है हिमानी को और हिमानी भी बहुत करती है। तो यहाँ पे हिमानी मैम को बैंगल्स पहना रही थी पसंद की है और मैम भी बैंगल्स पा के बहुत खुश हो गए। मैम कहें कि उन्हें बैंगल्स अभी फ़र्स्ट टाइम किसी ने गिफ्ट किया है। खैर शाम हो गई थी, मैम चली गई थी और उसके बाद से हो गया था दिया बत्ती का टाइम। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी आरती दिया बत्ती कर रही हूँ और मैं रोज़ शाम को दिया करती हूँ, धूप जलाती हूँ। ये तो खैर आप पुराने व्लॉग्स देखते होंगे तो पता होगा ही कि मैं रोज़ अपना घर में धूप दिखाती हूँ ताकि मेरे घर से नेगेटिविटी जाए। खैर जाता नहीं है, ये अलग सी बात है, लेकिन फिर भी मैं सोची हूँ कि भगवान आप मुझे जितना तकलीफ़ देना है दो, जितने प्रॉब्लम्स देने हैं दो, मैं हार नहीं मानूँगी। मैं आपको इतनी मजबूर कर दूँगी ना, आप पे मैं इतना विश्वास रखूँगी कि आपको मुझे जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी और पूरे घर में अभी मैं दिया दिखाऊँगी। पाठ हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। सुकून नहीं है भाई ज़िंदगी में, तो आज पूरे टाइम खाना भी खाने का मन नहीं किया है। खैर अब मैं जा रही हूँ किचन की सफाई करने के लिए। बच्चे भी खाना नहीं खाए आज पूरे टाइम, तो घर में धूप बत्ती हो चुका है और किचन भी बहुत अस्त व्यस्त है। तो पहले किचन ही सिर्फ ठीक करते हैं। तो पूरा दिन तो काम करते करते निकल जाता है। तो यहाँ बच्चे खाने नहीं खाए थे तो थोड़ी सी चावल बची हुई थी, तो मैं उसे दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र करके और जैसे कि आप देख रहे हैं बर्तन में पानी लगा रही हूँ और इधर मैं चावल को खाली कर रही हूँ। तो अब मैं धुलूँगी बर्तन, धीरे धीरे सारा बर्तन धुलूँगी। तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था बर्तन और काम का कोई अंत नहीं है। और फिर यहाँ मैं धूप को बीच बरामदे में मतलब आंगन में रख देती, अब जो भी बोलो आंगन बोलो, जो बोलो सो बोलो, तो रख दी थी ताकि धूप सारे घर में चला जाए। और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच में हो रही थी लड़ाइयाँ। सोने के टाइम तो क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड कपड़ा नहीं पहने होते, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे नंगे नहीं डालो, तो मैं उसे हाथ से कवर करने की कोशिश कर रही थी। और बस इसी के साथ पूरा दिन होता है ख़त्म। और ये लड़ाइयाँ हो ही रही थी और मेरी बेटी खाना खा रही थी। तो मैंने रात में बनाया था शाही पनीर, रोटी और सैलड। तो जैसे कि आप देख रहे थे मैं देती हूँ, मैं ऐसे डाइट बच्चों को देती हूँ। तो बर्तन वगैरह धुल के और मैं अपने हस्बैंड का टी-शर्ट पहन ली थी क्योंकि बर्तन हो गए थे गंदे, कपड़े हो गए थे गंदे। और इसी के साथ मिलते कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।